उत्पाद और व्यय के साथ द्रव्य की ध्रुवता एक त्रिपदी, द्रव्य गुण पर्याय दूसरी त्रिपदी। उत्पन्न भी होता है, व्यय को भी प्राप्त होता है और ध्रुव भी रहता है। पहले जैसा लगता है कि यदि वो उत्पन्न हो रहा है, व्यय को प्राप्त हो रहा है, तो फिर ध्रुव कैसे? द्रव्य है तो द्रव्य तो बिना गुणों के रह नहीं सकता है, और गुण है तो गुणों में निरंतर परिवर्तन पर्यायांतर होता ही होता है। फिर ये तीन पद क्यों कहे? एक ही है। समझने के लिए एक निश्चय नय प्रधान व्याख्या होती है और एक व्यवहार नय प्रधान व्याख्या होती है। निश्चय नय में वस्तुतः वह द्रव्य तो ध्रुवी है, परंतु व्यवहार में देखा जा रहा है
कि उसके निरंतर गुणों में उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय हो रहा है। यदि पुद्गल द्रव्य है, वह द्रव्य तो ध्रुव है, परंतु उसमें यदि वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, तो यहाँ एक समय में वर्ण गुण की पर्याय का उत्पाद होता है। कौन सी पर्याय के वह वर्ण गुण वर्तमान में कि गोरा चिट्ठा शरीर है, तो वह श्वेत वर्ण रूप व्यय को प्राप्त होता है और फिर श्याम वर्ण रूप उत्पाद को प्राप्त होता है। तो व्यय को भी प्राप्त हुआ और नया उत्पन्न भी हुआ है, और वह द्रव्य जिसमें व्यय और उत्पाद हो रहा है वह भी ध्रुव है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य में इस प्रकार से उत्पाद व्यय के साथ उस द्रव्य की ध्रुवता है। और कल कहा था मैंने 4 द्रव्य ऐसे हैं कि जो निरंतर स्वभाव में ही परिणत होते हैं। मात्र एक जिसको मनुष्य कहता है कि पुद्गल द्रव्य यह निरंतर वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तित पर्यायंत्रित हो रहा है, सड़ता है, गलता है, सड़ता है, गलता, न जाने किस समय या पुद्गल परमाणु का तद्रूप शरीर मेरे साथ जो संयोगित है वह नष्ट भी हो जाता है, छूट जाता है, आयुष का काल पूरा हो जाता है। इसका अर्थ है कि निश्चित है कि यह शरीर पुद्गल का है, पुद्गल परमाणु का पिंड है। तो पुद्गल है, इसका अर्थ है कि उसमें निरंतर पूर्ण गलन हो रहा है कि पूर्ववर्ती इसकी वर्ण की, गंध की, रस की, स्पर्श की, चारों एक साथ प्रत्येक गुण की निरंतर परिणति हो रही है। वर्ण गुण भिन्न रूप से परिवर्तित हो रहा है। रस गुण, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श चारों निरंतर बदलते जा रहे हैं। और कल सुबुद्ध मंत्री के दृष्टांत से कहा था कि ये कभी शुभ रूप परिणमन करता है और कभी अशुभ रूप परिणमन करता है, परंतु शरीर की दृष्टि से तो माने ना निरंतर अशुभ रूप ही परिणमन करता है। निरंतर इसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में आप चाहो चाहे न चाहो गिरावट आ रही है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है, निरंतर ये सड़ रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है। कौन? शरीर पुद्गल। शरीर। क्या मैं शरीर हूं? जीव। कभी पूछो अपने आप को कि क्या मैं सड़ने गलने नष्ट होने वाला, जन्मने मरने वाला मैं ये शरीर में हूं? नहीं। वस्तुतः ये दोनों द्रव्य एक साथ तो अनादि से भिन्न भिन्न रूपों में रहे हैं, परंतु दोनों द्रव्य अपने अपने द्रव्य 5 अपेक्षा से, अपने अपने द्रव्य अपेक्षा से, क्षेत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से और गुण अपेक्षा से इस पौद्गलिक शरीर से पूर्णतः 5 अपेक्षाओं से भिन्न है। इसका अर्थ है कि चाहे जब भी वह शरीर मेरे साथ रहा होगा उसके रूप बदलते गए होंगे। कभी स्थावर काय का, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, कभी स्थावर काय का, कभी त्रस्त काय का, कभी तिरज, मनुष्य, देव, नारकी, इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के रूप मैंने धारण किए हैं। बहुरूपिया। कौन? अरे पुराने जमाने में कोई बहुरूपिया नए नए प्रकार के वेश पहन करके कभी पुलिस का, कभी कालका माता का, कभी किसका, कभी किसका वो रूप बना करके आता था और बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते थे, रीझते रहते थे, प्रसन्न होते थे। वो बहुरूपिया नहीं, मानो कि मैंने भी इस प्रकार के कितने रूप अपनाए हैं। बहुरूप। इसका अर्थ है कि जो बहुत रूप हो रहे हैं ये मेरे हो रहे हैं, शरीर के पुद्गल के। मैं आत्मा, मेरे नहीं हो रहे, ये मेरे साथ जुड़ा हुआ शरीर है। इसमें निरंतर परिवर्तन पर्यायंतर होता है, वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में, और मुझे लगता है कि मुझ में हो रहा है। यही भ्रांति है। जिस समय बाल काले शाम सफेद पड़ने लगते हैं, जिस समय गोरा चिट्टा शरीर
श्याम वर्ण वाला काला होने लगता है, जिस समय ये इंद्रियां शिथिल होने लगती है, जिस समय शरीर मरणासन अवस्था में आ जाता है, ये मैं जन्मा, ये मैं बड़ा हुआ, ये मैं बूढ़ा हुआ, ये मैं मरा, कौन? शरीर। तो क्या शरीर जन्म लेता है क्या? वस्तुतः शरीर जन्म लेता है, व्यवहार में से कहा जाता है मैं तो अजन्मा हूं। आत्मा कब से है? अनादि से। इसका अर्थ है कि आत्मा का जन्म नहीं हुआ है, अनादि से। तो फिर ये जन्म किसको कहा? कि व्यवहार में से संसारियों की भाषा है कि जब एक गति को छोड़ करके दूसरी गति में जीव जाता है, तो जहां जाता है वहां कहा जाता है वह जन्म है, और इस भव का आयुष का काल पूरा हो जाता है तो कहा जाता है यह मरण है। तो अपेक्षा से कहा कि जन्म और मरण यह मेरा ही हो रहा है, परंतु जन्म मरण मेरा क्यों कहूं? मैं तो अजन्मा, अजड़, अमर आत्मा। आपको विश्वास ही नहीं आता है, और विश्वास नहीं आता है, इसी को हमारे यहाँ एक दूसरे प्रकार का और धर्मावलंबी कहा गया है, नास्तिक। अभी चर्चा चल रही है कि महावीर के इस त्रिपदी को मानने वाला, तीनों पद उत्पाद भी हो रहा है, व्यय को भी प्राप्त हो रहा है और ध्रुव भी रहता है, तीनों पद यदि मानता है तो तत्व का, द्रव्य का, आत्मा का सही स्वरूप समझ में आता है। और उनमें से यदि किसी को भी नहीं मानता है ईश्वरवादी, तो उसका विवेचन हो चुका है। जो किसी को भी नहीं मानता है नास्तिक, जो तीन में से एक को मानता है परंतु अन्य को नहीं मानता, दो को नहीं मानता। कौन सा? कौन सा? पूरा एक दिन पूरा प्रवचन इसी पर हुआ। जीव का अस्तित्व नहीं मानता, अस्तित्व नहीं मानता जीव का। एक आत्मा को तो मानता है, आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, त्रैकालिक है, अव्यय रूप है। आत्मा की कूटस्थ नित्यता तो मानता है, कूटस्थ नित्य है। नित्य है ना, कैसा कूटस्थ नित्य है। वो कूटस्थ शब्द का अर्थ बता रहा है कि इसमें लेश मात्र भी कोई परिवर्तन होता नहीं। तो परिवर्तन किसमें होता है? विकारों में। कि मात्र इसके साथ जुड़े हुए 5 द्रव्येंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भावेंद्रियां और 5 तन्मात्रा यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 20, और उसके साथ 4 और चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। इन 24 कर प्रकृतियों में निरंतर परिवर्तन पर्यांतर होता है। इनके साथ जुड़ा हुआ मैं कूटस्थ नित्य। उस दर्शन का नाम क्या दिया? सांख्यवादी। सांख्यवादी। कुछ भी याद नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते हो? हमें क्या करना है? और इसलिए करना है कि मैं कहीं चारवाक आदमी को नहीं चलाऊंगा। मैं किस प्रकार से इस प्रकार के जो अन्य दार्शनिक वर्तमान में भी, भारत में भी, उस समय तीर्थंकर महावीर थे तब भी विद्यमान थे, वर्तमान में भी विद्यमान है, और मैं अन्य मति के चक्कर में ना आ जाऊं। इसलिए मुझे अपने आप को सावधान रहना है। इसलिए मुझे अन्य मति क्या कहते हैं यह भी जानना आवश्यक है। ईश्वरवाद बताया गया, यद्यपि ईश्वरवादी कहते हैं कि एक मात्र परमपिता परमात्मा मात्र इस विश्व में एक ही है, और जितने भी जीव हैं वो उसके अंश मात्र हैं, और वही इस सृष्टि का रचयिता है, वही इस सृष्टि का कर्ता है, वही सृष्टि का पालन करने वाला है, वही सृष्टि का संहार करने वाला है। कर्ता भी वही, धरता भी वही, हरता भी वही, और उसी के भरोसे सारा यह संसार चल रहा है। घोर अज्ञान और घोर मिथ्यात्व है। दूसरा दिया है कि 24 कर प्रकृतियां, यदि कर प्रकृतियां है तो जड़ है कि चेतन है? जड़। मात्र इंद्रभूति गौतम ये इसी प्रकार से मानते थे। जिस समय तीर्थंकर महावीर ने कहा बताओ हे इंद्रभूति, ये 24 प्रकार की जिनको कर प्रकृतियां मानते हो, उसमें चित्त क्या है? बुद्ध, मन। चित्त यानी जिस समय वो चेतना रूप रहता है, चेतना रूप यानी वो चिंतन करता है, उसको कहा चित्त। चित्त, मन
जिसे वो मनन करता है, वह मनन मनोवर्णा का बना हुआ है। चित्त, बुद्धि, जो बुद्धि आप पूरी व्यापार व्यवसाय में लगा रहे हो, कमाने में लगा रहे हो, भोगने में लगा रहे हो, जो जो सांसारिक कार्य कर रहे हो, वह बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि है। वस्तुतः बुद्धि 4 प्रकार की कही गई है। वो चारों प्रकार की बुद्धियां आत्मा का स्वयं का गुण है। सूत्रकार ने भी इस बुद्धि को इसी प्रकार से मान रखा है। वस्तुतः 12 व्याख्या के अनुसार कहा कि यह 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श से रहित है। कौन? बुद्धि। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। यह अहंकार क्या है? चेतन है कि जड़ है? जड़। कौन कर रहा है? आत्मा कर, जीव कर रहा है। तो आत्मा कर रहा है, तो आत्मा का जो भाव है, आत्मा यदि चेतन है तो इसके द्वारा किया गया भाव ये जड़ कैसे हो? कार्बन बनेगा कि पुद्गल के कारण? कार्बन बनेगा वरना ये जड़ क्यों हुआ? भाव कर रहा है केवल कि जड़ रूप मन, जड़ रूप वचन, जड़ रूप काया या इंद्रियां, इनके माध्यम से जो जो अभिव्यक्ति करता है, जो जो विकार का भाव होता है, वो सारे विकार के भाव ये जड़ कहलाते हैं, पुद्गल कहलाते हैं। पौद्गलिक भाव नहीं करना है, यहां तो कहा ये पुद्गल ही है। इसका अर्थ है कि प्रथम तो मेरे साथ जिनका संयोग है वो है शरीर। यह शरीर औदारिक वर्णना का बना हुआ है, निश्चित है कि यह पुद्गल है। इस पुद्गल शरीर के इन इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए जो जो मैं आत्मा भाव करता हूं, वो भाव कौन सा होता? राग या देश। और राग है तो माया और लोभ, और देश है तो क्रोध और मान। ये 2 और 4 6 मिले, और 6 के साथ मैंने कहा कि कल कि 18 प्रकार के सारे भाव आ गए। और ये 18 प्रकार के भावों के लिए 12 व्याख्या प्रतिनिका का कि 5 वर्ण, 2 गंध, 4 रस, 5 रस और 4 स्पर्श पर आए नहीं, कि जड़ है, पुद्गल है। तो निश्चित है कि यह शरीर पुद्गल, इस शरीर की पूर्ति के लिए 5 इंद्रियों के भावों की, 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के लिए जो भाव कर रहा हूं, वो भाव भी पुद्गल है। और उस प्रकार से फिर ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का आश्रय बंद होता है। वे भी कारण के पुद्गल हैं, तो तीसरा ये भी पुद्गल है। तो मैं किसके साथ जुड़ा हूं? इन 3 पुद्गलों को मैं अपना जानता हूं, अपना मानता हूं। अपना पृथक स्वतंत्र अस्तित्व मुझे विश्वास ही नहीं आता। जिस समय इंद्रमुति गौतम राजगिरी में भ्रमण कर रहे थे आहार के लिए, चाहे किसी कारण से, उस समय चौराहे पर कुछ कुल तीर्थक बैठे हुए थे। उनको देख करके परस्पर चर्चा करते हैं कि तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि जो अस्थि है, जिसकी अस्थि है वह अस्थि रूपी रहता है, जिसके नाश या नहीं है उसको नहीं है ऐसा मानते हैं। अस्थि अस्थि रूपी परिणमन करता है, नास्ति नास्ति रूपी परिणमन करता है। दृष्टांत देकर कहा, दृष्टांत समझ रहे, यदि अंगूठा अंगूठे के रूप में उसकी विद्यमानता है, उंगली की अपेक्षा से वह विद्यमान नहीं है। अंगूठे की अपेक्षा से तो अंगूठे का अस्तित्व है, पर उंगली की अपेक्षा से नास्तित्व है। अंगूठा अंगूठा है, उंगली उंगली है, दोनों पूर्णतः भिन्न है। इसका अर्थ है कि जो जिसका अस्तित्व, तो जिसका अस्तित्व है उसका अस्तित्व उसमें है, दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से उसकी नास्ति है। इसका अर्थ है कि एक ही द्रव्य में, अब शब्द समझने के लिए घटपट आदि का उदाहरण दिया जाता है। घट निरंतर घट रूपी परिणमन करता है, पट निरंतर पट रूपी परिणमन करता है। घट का अर्थ कुंभकार द्वारा बनाया हुआ घट, पट यानी वस्त्र। घट घट रूपी परिणमन करता है, पट पट रूपी परिणमन करता है। घट की पट में नास्ति है और पट की घट में नास्ति है। ऐसा अस्थि अस्थि रूपी परिणमन करता है, नास्ति नास्ति रूपी परिणमन करता है कि जिसका अस्तित्व है उसका त्रैकालिक अस्तित्व रहता है, और जिसका अस्तित्व नहीं है नहीं।
जिस समय ऐसी चर्चा ये भिन्नमति कर रहे थे, उस समय इंद्रबुद्धि ने पूछा कि भाई यदि महावीर ऐसा मानते हैं कि जिसका अस्तित्व वो अस्तित्व पे वर्णन करता है, नास्ति नास्तित्व पे वर्णन करता है, आप भी तो प्रज्ञा शक्ति वाले हैं, आप भी अपनी प्रज्ञा शक्ति से विचार करके पता लगा लो कि महावीर कहते हैं वह या मैं कहता हूँ वह सत्य है कि नहीं। इसका अर्थ है कि महावीर कहते हैं मैं कहता हूँ इसलिए सत्य है, ऐसा मत मानो। प्रथमतः अपने स्वयं की वैचारिक शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने भाव से पक्का करो कि वास्तव में द्रव्य का स्वरूप कैसा है। और यह अस्तित्व रूप नास्तित्व रूप की परिभाषा इससे आई है कि जो त्रैकालिक अस्तित्व वाला है वो निरंतर उसका अस्तित्व कायम रखेगा। आत्मा का अस्तित्व त्रैकालिक है, आत्मा अनादि से है, वर्तमान में है, अनंत काल तक रहेगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक शरीर पुद्गल, आत्मा में शरीर की नास्ति है, शरीर में आत्मा की नास्ति है। शरीर शरीर रूपी वर्णन करता है, आत्मा आत्मा के गुण में ही वर्णन करता है। शरीर के गुण वर्ण गंध रस स्पर्श, आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, तो फिर दोनों अपने अपने गुणों में निरंतर परिणत होते हैं। आत्मा ज्ञान गुण में निरंतर जानना 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 इस प्रकार की परिणति करता है। ये पुद्गल शरीर या पुद्गल निरंतर वर्ण में परिवर्तन परिवर्तन पर्यांतर 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 ऐसा परिणन करता है। समझ में आया कि नहीं समझ? पता नहीं बात हमारा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमारे तो बुद्धि में आता ही नहीं। बुद्धि में इसलिए नहीं आता है कि आपने वो बुद्धि इस शरीर के पोषण के लिए, इंद्र विषयों के भोगों के लिए, परिवार के लिए, धन वैभव के लिए उनके लिए बुद्धि लगा रखी है। इसलिए वो बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो, बुद्धि भ्रष्ट हो। इस कारण से आपको समझ में नहीं आता है। घोट बुद्धि हो ना, बुद्धि घोट होगी। घोट कैसे हो कि निरंतर आपको ये पुद्गल का ही सब कुछ दिखाया कि जो जो आपको दिखाई दे रहा है, जानने में आ रहा है, वह मात्र पुद्गल है। ये पुद्गल किससे जानने में आता है, देखने में आता है? इंद्रिय के माध्यम से। कान से वर्ण, आंख से वर्ण, कान से शब्द, नाक से गंध, जीभ से रस और शरीर से स्पर्श। ये मात्र इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ये 5 का आपको एहसास होता है। परंतु मैं ये पूछता हूं कि इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो जो आप जान रहे हो, देखे हो, वह जानने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? जानने वाला जीव है। जानने वाला मैं आत्मा हूं। आत्मा ना हो तो क्या इस शरीर के साथ जो जुड़ी 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से आप जानना, देखना, अनुभव करना कर सकते हो? और क्या निकल रहा है? और क्या निकल रहा है कि जिस ज्ञान नाम के गुण से मैं इस शरीर को अपना जान रहा हूं, वही ज्ञान गुण का वैभाविक परिणाम है और उसी के कारण से अनंत कर्म का बंध, अनंत जन्म का अनंत दुख होता है। मिथ्या मान्यता कर ली, अज्ञानपूर्वक कर ली। जिस समय इस शरीर में परिवर्तन पर्यांतर होता है तो मुझे लगता है मुझ में हो रहा है। इसका अर्थ है कि ये दोनों द्रव्य जो एक साथ रह रहे हैं, एक साथ रहते हुए भी दोनों द्रव्य अपने अपने गुणों में ही निरंतर परिणत हो रहे हैं। परंतु आपको लगता है ये शरीर में जो परिवर्तन पर्यांतर हो रहा है वो मुझ में हो रहा है। यही अज्ञान, यही अदर्शन, यही मिथ्यात्व और इसी कारण से अनंत कर्म का बंध और इसी के कारण से अनंत जन्म का अनंत दुख। ये अनंत दुख प्राप्त करें। अनंत दुख में दुखी होने का कारण कौन हुआ कि द्रव्य का, तत्व का जैसा स्वरूप तीर्थंकर केवली ने बताया है उसको आपने सुना नहीं, समझा नहीं और अनुभव नहीं किया, और इस कारण से निरंतर अनंत काल से जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण हो रहा है। तो इस जन्म मरण के से मुक्ति का उपाय कौन सा हुआ? उपाय हुआ कि वास्तव में जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है वैसा ही मैं
अपने स्वरूप को भी समझूं और मेरे साथ जुड़े हुए शरीर पुद्गल इसका भी स्वरूप समझूं, फिर मेरे साथ अन्य 4 और द्रव्य हैं। धर्म गति हेतुत्व गुण वाला, अधर्म स्थिति हेतुत्व गुण वाला, आकाश अवगान हेतुत्व गुण वाला, काल वर्तना गुण वाला। ये भी अपने अपने गुणों में निरंतर परिणत होते हैं। कहा था 4 द्रव्य अपने गुणों में स्वभाव रूप में निरंतर परिणत होते हैं, विवाह में जाते ही। एक उदाहरण से समझ लो, यदि धर्म द्रव्य यह गति हेतुत्व गुण वाला है, यह गति में सहायभूत होता है। किसको गति में सहायभूत है? कि गति करने के सामर्थ्य मात्र 2 में है, एक आत्मा में, एक पुद्गल में। तो इस जीव और पुद्गल दोनों को गति में निरंतर सहायभूत निरंतर है। इसका अर्थ है कि वह त्रिकालिक अपने गुण में रहता है, तीनों का। उसी प्रकार से अन्य 3 का देना। पुद्गल भी निरंतर अपने स्वभाव में रहता है। क्या रहता है? पुद्गलिक शरीर भी निरंतर अपने स्वभाव में रहता है। क्यों? क्योंकि पुद्गल है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये पुद्गल के स्वयं के गुण हैं। यदि यह पुद्गल भी अपने स्वभाव में निरंतर परिणत होता है, पानी भी स्वच्छ है और मिट्टी भी स्वच्छ है, दोनों जब मिल जाते हैं तो मनुष्यता कीचड़ है। तो मनुष्य की दृष्टि में यह विभाव रूप जा रहा है। उस द्रव्य की अपेक्षा से सोचो कि वो तो निरंतर अपने स्वभाव में ही रहता है। अपने नीचे बैठ जाओ, प्रवचन हो रहे हैं, आप उठ बैठ मत करो। देर से आए और वंदना करें तिकुते के पाठ से, प्रवचन का कितने हैं तो चला गया आपका। ये 5 द्रव्य तो निरंतर अपने स्वभाव में रहते हैं। और अब मैं पूछ रहा हूं कि छठा मैं, ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत गुणों का धारक मैं। और मैं महामूढ़ मूर्ख पागल कौन? आत्मा। अपने स्वरूप को तो जानता नहीं हूं, अपने गुणों को तो जानता नहीं हूं, और मेरे साथ जुड़े हुए संयोगित, अनादि से संयोगित शरीर में जो परिवर्तन होता है, पर्यायंतर होता है, मुझे लगता है मुझ में हो रहा है। और क्या निकला कि 6 द्रव्यों के अपने अपने गुण हैं, उन गुणों में निरंतर ये अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणत होते हैं, ऐसा पक्का नियम मान। 5 द्रव्यों का मैंने बताया है कि 5 द्रव्य निरंतर अपने स्वभाव में ही परिणत होते हैं। छठा कौन? आत्मा। जी मैं आत्मा। क्या मेरा ही ऐसा, मेरा भी ऐसा ही स्वभाव नहीं है? ज्ञान दर्शन जानना देखना, मेरा भी ऐसा ही स्वभाव है। और दृष्टांत दे रहा हूं, मेरा यानी आत्मा, जो आत्मा शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर चुका है, वो निरंतर शुद्ध 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 क्या है? ज्ञान गुण की शुद्ध परिणति कौन सी होगी? ज्ञान गुण की शुद्ध परिणति, केवल ज्ञान, मात्र अपने आप को जानना, मात्र अपने आप को जानना, मात्र अपने आप को जानना। अब निरंतर मात्र शब्द आएगा, इसका अर्थ है कि अपने आप को जानना, मात्र अपने आप को जानना, अन्य किसी को जान नहीं। कहां तक पहुंचना है? केवल ज्ञान तक। कहां तक पहुंचना है? किसको जानना? अपने आप को। और अपने आप को जानना भी क्या है? कैसा कहा? मात्र अपने आप को जानना। तो मात्र लगाया इसका अर्थ है कि अन्य किसी को नहीं जानना, अन्य किसी को अपना नहीं जानना। और अन्य कौन? शरीर। अन्य में 5 है, पर मेरे साथ जुड़ा हुआ मात्र मेरे साथ या शरीर है। तो फिर शरीर और शरीर के साथ जुड़े सारे गिने ना। शरीर के साथ साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? परिवार। शरीर के साथ सारे परिजन परिचित सारे जुड़े हुए हैं। फिर शरीर के साथ सारे भोग साधन जुड़े हुए हैं। यदि ये पक्का कर लिया कि शरीर मैं नहीं, तो कौन कौन नहीं हुए? नहीं कौन हो गए? शरीर। कि शरीर के साथ जो जो जुड़े हुए हैं, भी चाहे चेतन रूप हो चाहे जड़ रूप हो, ये सारे, कोई मैं नहीं, कोई मेरे नहीं। ये अंदर में पक्का कब होगा? मरोगे जब?
अभी मुझे प्रवचन का समय हो गया, महेंद्र भाई आए, वो पिछले जी मरणासन अवस्था में है, आप मंगल पाठ सुना नलवाया मेरे को इतनी घाटी ऊंची, मेरे का प्रवचन ज़्यादा समय हो रहा है। पूछा महाराज को बताया, महाराज कल तने रोटी खाई, रोटी खाई। मैंने कहा कौन सी उम्र है, इस उम्र में रोटी खिला, पाचन शक्ति है नहीं, रोटी खाई। और आज कैसा होगा, आज ये स्थिति है कि पता नहीं कब प्राण निकल जाए। और क्या निकल रहा है, क्यों नहीं मानते हो कि शरीर का जैसा स्वभाव है निरंतर वह उसमें परिवर्तन होता ही होता है। और वो जो परिवर्तन हो रहा है वह आत्मा में हो रहा है क्या, शरीर में हो रहा है, शरीर में भूतगल में हो रहा है। जिस समय शरीर में परिवर्तन हो रहा है, तो जिसके शरीर में ये परिवर्तन हो रहा है, पागलपन आ गया। क्या आ गया? तो मैंने अभी कहा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो आप दिखाई मुझे देते हो कि आप तो बड़े सजग हो, और मैंने कहा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो पागल हो गया। और अभी मैं आप सबके लिए पागल हो, कोई प्रतिवाद तो करो मेरे से। आत्मा में नहीं देखा, शरीर में पागल कैसा काम करता है, पर को उल्टा काम करता है, उल्टा काम करता है। उल्टा काम क्या करता है, जिसको जानना चाहिए उसको जानता नहीं है, जिसको नहीं जानता नहीं, शरीर आदि को नहीं जानना चाहिए उसको जानता है, जिसको देखना चाहिए अपने आप को उसको तो देखता नहीं है, और शरीर आदि को ही देखता रहता है। जिसमें रमना चाहिए उस आत्मा में, उसमें तो रमता नहीं है, और 5 इंद्रियों को भोगों में राग रूप, द्वेष रूप, रति रूप, आरति रूप रमता है। जिस पर उपयोग स्थिर रहना चाहिए उस पर से रहता नहीं है, फिर आगे द्वेष की मोही पर उपयोग करा जाता है। तो उल्टे चल रहे हो, और कब से चल रहे? अनंत काल, इस भाव में अनंत भाव अभी तक डूमरो, इस भाव में भी अभी तक। हाँ, ये जो भाव मुझे मिला है, ये बुद्ध भाव मुझे कितना विशिष्ट मिला है, यदि आपको इसका अनुमान नहीं हो रहा है कि वर्तमान के इस भाव में उत्तरायण सूत्र के 15वें अध्ययन में इंद्रबुद्धि गौतम को सावधान करते हैं, उसमें आया प्रमाद मत कर क्षणार्थ का, कि अभी वर्तमान में तुझे ऐसा दुर्लभ से दुर्लभ का मनुष्य भाव मिला है। फिर कहा कि वर्तमान में तुझे 5 इंद्रियों की पूर्णता मिली है, 5 इंद्रियों का पूर्ण हो परंतु रोग हो, तो निरोगी शरीर मिला है, निरोगी शरीर मिला है। और फिर तीर्थंकर परमात्मा, केवली परमात्मा की वाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है, सदगुरु का योग मिला है। किसी ने अनुकूलता मिल गई। फिर क्या हुआ, फिर पूछा कि ये सारा मिल जाए तब भी वो तीर्थंकर की वाणी सुनना दुर्लभ है। आपको महाराज मैं तो निरंतर सुन रहा हूं, मेरे का बेरे व्यक्ति सुन सकते हैं? अरे बेरे हो के सुनने वाले हो, हानत करो, बेरे हो क्या? मैं कह रहा हूं आप बेरे हो, कान से नहीं बात से बेरे हो। क्यों? क्योंकि जिसको सुनना चाहिए उसको तो सुनते नहीं। परम वितरागी तीर्थंकर सदगुरु की वाणी को सुनना चाहिए, उसको तो सुनते नहीं। और प्राण प्यारी की सुनते हो, प्राण प्यारे की सुनते हो, पूरी जनों की सुनते हो, मकान दुकान कोठी बंगले की बात सुनते हो। बेरे हुए ना, उल्टा काम हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। अंधे हो, कोई प्रतिवाद भी नहीं करता। अरे हम अंधे हैं क्या? आपको अंधा देखा? मैंने कहा अंधे हो। जिसको देखना चाहिए, किसको देखना चाहिए? आत्मा को, अपने आप को देखना चाहिए। अपने आप को तो देखते नहीं, और मात्र शरीर 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 यही दिखाई देता है। ये शरीर किसके कारण से दिखाई दे रहा है? ये दूसरों का शरीर भी किसके कारण से दिखाई दे रहा है? कि आपको चक्षु इंद्र से दिखाई दे रहा है। चक्षु इंद्र तो हो, शरीर तो हो, आत्मा ना हो तो नहीं देख सकता। तो अभी जो सुनने का, देखने का, सूंघने का, चखने का,
स्पर्श करने का कार्य हो रहा है, वो 5 इंद्रियों से हो रहा है, आत्मा से होगा। अरे वास्तव में 5 इंद्रियों का माध्यम है, परंतु अनुभव तो आत्मा को। और क्योंकि ये 5 इंद्रियों के माध्यम से जो जो आप जान रहे हो, देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, पुद्गल है 5 इंद्रियां। 5 इंद्रिया क्या है? पुद्गल है। मैं चैतन्य स्वरूप की आत्मा। तो चैतन्य स्वरूप की आत्मा क्या मूर्ख हो गया कि अपने आप को ही जानूं, अपने आप को ही देखूं, अपने आप में रहूं, अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करूं, ऐसा मेरा त्रैकालिक गुण है। त्रैकालिक गुण का अर्थ होता है निरंतर वह शुद्ध रूप में परिणत होगा। तो अपने आप का न जानना और शरीर आदि को अपना जानना, इसको कहा मैंने मोट बुद्धि। अब शास्त्रीय शब्द बोल रहा हूं, यह अज्ञान रूप वर्तन है। क्या ये अज्ञान रूप वर्तन है? और ऐसा अज्ञान रूप वर्तन करते से ज्ञानावरणी कर्म सहित अनंत कर्म का बंध हो गया। ये ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म, ये ज्ञानावरणी कर्म बनता कैसे है? अज्ञान से। अपने आप को अपने आप का जानना नहीं, शरीर आदि को अपना जानना, इस कारण से मेरे उस केवल ज्ञान अनंत ज्ञान पर पर्दा पड़ेगा। और ऐसा पर कोई अपना जानना ये कब से चल रहा है? अनादि से, अनंत का। और अब मैंने आपके लिए पूछा तो मैंने पक्का कर लिया कि आपका अभी तक भी मात्र शरीर आदि का जानना चल रहा है, इसलिए मैंने कहा बेरे हो, सुना ही नहीं। सुना होता तो परिवर्तन में कि पर को जानना, पर को देखना बंद हो जाता। जिस समय अपने को अपना जानेगा, पर का देखना जानना बंद हो जाएगा। जिस समय अपने आप के सुख का अनुभव करेगा, उस समय 5 इंद्रियों के माध्यम से पिया जाने वाला वो जड़ छूट जाएगा। यदि 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला जड़ छूटे तो आत्मा अमृत का आनंद आए, तो आत्मा का सुख नाम का गुण का अनुभव आए। आप आत्मा के सुख का अनुभव करना चाहते हो? छोड़े करते हो। हमारे सिद्ध परमात्मा के लिए क्या कहा है? वो अनंत सुख। कितना सुख? अनंत। जिस सुख का कभी अंत ना आए। आपको जो 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख मिल रहा है, क्षणिक सुख, वो कैसा है? क्षणिक। क्षणिक। और सिद्ध अरियत परमात्मा का, सिद्ध परमात्मा का सुख कैसा है? अनंत। अनंत अव्याभाव। अनंत, अनंत काल तक, इससे अव्याभाव। वो भी तो जीव है, मैं भी तो जीव हूं। उनको ऐसा अनुभव कैसा आ रहा है और मुझे ऐसा क्यों नहीं आ रहा? उन्होंने भी अपने आत्म पुरुषार्थ से, उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम से अपने स्वयं के ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, अनुभव गुण, सुख गुण, वीर गुण का प्रकटीकरण किया है। कैसे किया है? यदि पक्का हो गया अंदर से सिद्धांत है कि शरीर मैं नहीं, तो फिर दृष्टि कहां से हटेगी? आत्मा पे दे। शरीर पर द्रव्य है, शरीर पर द्रव्य, पर द्रव्य है, पराया है, मिट्टी का है। बोलती नहीं हाँ, और जो तत्व बता रहा हूं उसमें से हाँ भर लो। शरीर क्या है? मिट्टी है, मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी खाता है। समझ में आता है? हाँ सही बात। मिट्टी का बना, ये मिट्टी का बना। जिस तरह ये छोटी लड़की से पूछा मैंने, जिस समय माँ के गर्भ में आए थे तो ये तो पक्का सबको, माँ के गर्भ में आए थे, उस समय माँ ने जो भोजन किया था, उस भोजन से जो रस बना था, वो गर्भस्थ शिशु में शरीर में एक नाड़ी होती है और माँ के गर्भाशय में एक नाड़ी होती है, और दोनों नाड़ियाँ मिलती हैं। उस समय माँ के द्वारा किया गया भोजन, उसका रस वो गर्भस्थ शिशु ग्रहण करता है और शरीर का विकास करता है। और अब मैं पूछ रहा हूँ, माँ ने जो भोजन किया है, उस भोजन को मैं 3 रूप में मानता हूँ: अनाज, सब्जी और फल। और अब मुझे बताओ, उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि ये सारे पुद्गल हैं कि नहीं? पुद्गल है।
पुद्गल। किसान ने बरसात हुई उस समय खेत में एक मक्का का दाना डाला, वह तो मात्र पौधा बन गया, फिर उसमें 100 दाने जो बने हैं वो किससे बने हैं? मिट्टी से। मिट्टी से? मैंने नहीं मान रही थी ना, मैंने कहा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, तो मिट्टी का बना हुआ है कि नहीं? अरे आप बड़े बड़े से पूछो, पहले इतनी बच्चों को बचा लें, ये शरीर किसका बना हुआ है? मिट्टी का। मिट्टी का। वो जो अनाज है, वो जो फल है, वो फल किससे बना? मिट्टी से। मिट्टी से। सब्जी किससे बनी? मिट्टी से। मात्र केवल मिट्टी से? हवा पानी। हवा पानी। अरे उसमें गोबर गोमूत्र भी है, मनुष्यों का मलमूत्र भी है, और इन सब से मिलकर के वो खाद बना है, और उस खाद से उस पौधे ने भोजन लिया है, फिर भोजन लेकर के आपको फिर सब फल सब्जी अनाज आपने लिया है, और वो फल सब्जी अनाज फिर माँ के गर्भ में गया है, माँ के पेट में गया है, और माँ के पेट से फिर वो गर्भवत शिशु के पास गया है। तो जब तक गर्भ में रहे तब भी मिट्टी खाई, और बाहर निकले तब भी मिट्टी खा रहे हो। फिर खा करके क्या बनाया? मिट्टी का शरीर। मिट्टी का। अरे जो खाया वो क्या बना? देसी घी का बादाम का हलवा खाया। दूसरे दिन पाखाने में क्या बना? मलबा। मल, मिट्टी। तो मिट्टी खाई, मिट्टी बनाई, फिर ये बाद में जिस तरह आयुष का काल पूरा होगा तब मिट्टी मिल जाएगी। मिट्टी मिल जाएगी। मिट्टी। तो फिर आयुष का काल पूरा होगा तब वो मिट्टी मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? मिट्टी में। मिट्टी मिल जाएगी। बड़े फूल रहे हो मिट्टी के शरीर का। अरे शरीर मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी खाने वाला, मिट्टी बनाने वाला, मलमूत्री बनाने वाला, और मिट्टी में मिलने वाला, ऐसे शरीर को आपने अपना मान लिया। इसमें परमात्मा है। यह अज्ञान, इसको क्या कहा? अज्ञान। इसको क्या कहा? अदर्शन। इसको क्या कहा? मिथ्या मान्यता। इसको क्या? मिथ्या रागादि, और उपयोग इस मिट्टी के शरीर पर। इसका अर्थ है मेरे चारों गुण विपरीत चले गए। क्यों मेरे चले गए? कि मैंने इस मिट्टी के शरीर को अपना मान लिया। ये जो चारवाक है, जिसके आचार्य बृहस्पति हैं, उन्होंने क्या कहा? इनमें तो आत्मा के त्रैकालिक अस्तित्व को मानता ही नहीं, मैं तो पूर्व जन्म पश्चात जन्म को मानता ही नहीं, मैं तो स्वर्ग और नरक को भी मानता ही नहीं। इसलिए जो वर्तमान का भोग शरीर मिला हुआ है, इस शरीर के पास जितने हैं भोग हैं, भोग साधन हैं, इतना घोर परिश्रम करके पूर्व के पुण्य के उदय से और वर्तमान में पाप करके, और जितना धन वैभव इकट्ठा किया, भोग साधन इकट्ठे किए हैं, इसलिए भोग साधनों का खूब डट करके भोग भोगो। किसने कहा? चार बाप। आपने क्या कहा? आप क्या कर रहे हो? और आप क्या कर रहे हो? वो चारवाक के सिद्धांत बता रहे हो, उस सिद्धांत को सिद्ध कौन कर रहा है? सिद्ध कौन कर रहा है? अरे 5 इंद्रियों को डट करके मजा ले रहे हो कि नहीं? अब साफ साफ पूछा, अब साफ साफ पूछा, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो खा रहे हो, पी रहे हो, भोग रहे हो, देख रहे हो, जो कर रहे हो, वो क्या है? पुद्गल। तो पुद्गल में नोटपट कर रहे हो ना? पुद्गल में नोटपट करोगे तो पुद्गल कर्म का आश्रय बंद होगा, और पुद्गल कर्म का आश्रय बंद होगा तो निरंतर चतुर्विद्या का परिक्रमण होगा। यदि तीर्थंकर की वाणी और सदगुरु का योग मिला तो फिर उस तरह सूत्र के 15वें अध्ययन कहा कि वो उसी भाव में मुक्त हो सकता है। विभूति गौतम को महावीर कहे। कैसा स्वर्णिम अवसर मिला है? कैसा स्वर्णिम अवसर मिला कि मैं इसी भाव में इस विभूति गौतम की अपेक्षा से कर रहा हूं, इसी भाव में सिद्ध हो जाऊं, बुद्ध हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। अब मेरी अपेक्षा क्या हूं कि मेरे में थोड़ी सी ये कमी रही कि मैं 5 में जन्मा। किसमें? 5 में कमी क्यों रही? कमी रही साक्षात तीर्थंकर विद्यमान नहीं, तो साक्षात वाणी नहीं है।
परंतु वाणी तो है पर सदगुरु के माध्यम से, और माध्यम से इस कांड से पूर्ण नहीं, माध्यम पूर्ण नहीं है। गुरु पूर्ण है, छद्मस्त नहीं, छद्मस्त है। इस कारण से उस वाणी से मैं इतनी साधना नहीं कर सकता कि इसी बात में मोक्ष है। तब भी क्योंकि वाणी तो तीर्थंकर की है, और गुरु ने कहा इस वाणी पर विश्वास करो, इस वाणी पर विश्वास करो। और इस वाणी पर विश्वास करने का अर्थ हुआ कि जो जो आप वीतराग निर्मोही इसकी वाणी पर विश्वास करो। और अब मैंने भी आपको लगातार हो गया 4 महीने, उनमें से करीब करीब 2.5 महीने व्यतीत होते जा रहे हैं कि परम वीतरागी तीर्थंकर, वीतरागी सदगुरु इसकी वाणी पर विश्वास करो। प्रतिदिन बोला हूं, मान लेना प्रतिदिन बोला हूं। आपने मेरी बात मानी और आप सबको चुनौती करो, मानी नहीं, मानी नहीं। यदि वीत रागी की बात मानते तो रागी देशी की बात मानते, और आप पक्का में कराओ, आप रागी देशी की बात तो जट से मानते हो और वीत रागी की बात मानते नहीं। तो मैंने कहा न तो सुनते हो न मानते हो, इसलिए कहा भोट बुद्धि हो, भ्रष्ट हो, उल्टे चलो, उन्मार्ग पर चलो, संसार मार्ग पर चलो। चतुर्भुज संसार मार्ग बढ़ा रहे, क्या बढ़ा रहे? वर्तमान का भाव तो इस प्रकार का है कि चतुर्भुज संसार का मैं क्षीण कर दूं। कौन सा भाव है? भाव भ्रमण मिटा दूं, अनंत भाव भ्रमण मिटा दूं, इस प्रकार का वर्तमान का ये मनुष्य भाव है। और अब आपकी अभी तक की चर्या से मैंने निष्कर्ष निकाल लिया है कि आपने जो कार्य किया है वह निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण का मार्ग अपनाया है। और अब कोई प्रतिवाद करो, प्रतिवाद समझते? मैंने कहा आप पर आरोप लगा दिया कि आपने अभी तक का जिसका जीवन बिताया है वह मात्र अनंत कर्म का बंद करके और अनंत भ्रमण बढ़ाने का ही काम किया। अब काट करो कि मैंने ऐसा नहीं किया, काट ही निश्चय भी किया कि मुझे अब ऐसा नहीं करना। यदि निश्चय भी किया हो कि अभी तक मैंने जो गलती की है अब सुधारता हूं और अब मैं मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, इन अन्य से सबसे दृष्टि हटा देना, ऐसा अब मुझे निश्चय कर लिया, मुझे अब ऐसा ही करना है, ऐसा तय किया? वो भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। तो फिर मैं एक शब्द कहा करता हूं, डूबो चतुर्भुज समुद्र में अनंतवार और मरो अनंतवार। काम कौन सा करेगा? जिस समय मैं डूबो मरो बोलता था, मुझे उस समय में हमारे साथ जो महाशय जी थी वो भी कहते थे और भी लोग कहते थे, महाराज आप अपने इन शावकों को शाविकाओं कहाँ शावक है, कहाँ शाविका है, अज्ञानी मिथ्यार्थी है। तो मैं फिर भी डूबो मरो क्यों बोलते हो? मैंने कहा काम ही से कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हो? अनंत बार इस चतुर्भुज समुद्र में मरने का काम कर रहे हो, अनंत बार डूबने का काम कर रहे हो। कहां डूबने का? डूबते डूबते कहां तक जाने का? सातवीं रात। और साधना कितनी कर सकता हूं वर्तमान में कि एक भाव देव गति का करके, दूसरा भाव मनुष्य का करके और विहरमान परमात्मा के यहाँ पर बोध सुन करके और केवल बोधि को प्राप्त करके उसी भाव में मोक्ष चला जाऊं। इस प्रकार की सर्वोत्तम साधना अपेक्षा से यह वर्तमान में मिली हुई है। परंतु कितना ही सुना दूं, कितना ही सावधान कर दूं, वही घोड़ा वही मैदान। यहां से छोड़ोगे तो क्या करोगे? यहां से छोड़ोगे तो क्या करोगे? वही घोड़ा वही मैदान। कौन सा घोड़ा? कौन सा घोड़ा? निरंतर चतुर्गति में भटकाने वाला घोड़ा। और मैदान कौन सा? कि चतुर्गति संसार। कौन सा संसार? और अपना घोड़ा कहां दौड़ाओगे? कहां दौड़ाओगे? घर परिवार। निरंतर चतुर्गति संसार में एक घोड़ा। मैदान कौन सा? ये चारों गतियों वाला संसार, षष्ठी।
तो इस शक्ति में निरंतर अपना घोड़ा दौड़ाते रहोगे। और इसलिए कहता हूं सावधान हो जाओ। ये इतना तत्व स्वरूप समझाने के लिए इतना जोर महाराज क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि सामने बैठने वाला वोट बुद्धि है, इसलिए इनको समझाने के लिए इतना कहना पड़ता है, इतना कहना पड़ रहा है। ये चारवाक क्या थे? चारवाक नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। चारवाक नाम की एक परंपरा थी, एक इस प्रकार का दर्शन था। वो चारवाक ये मानते थे कि जो प्रत्यक्ष में मुझे दिखाई दे रहा है उसको मैं प्रमाण मानता हूं, और प्रत्यक्ष में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है मैं उसको नहीं मानता। तो प्रत्यक्ष में अब आपसे पूछ रहा हूं कि प्रत्यक्ष में आपको दिखाई दे रहा है क्या स्वर्ग है? आपको दिखाई दे रहा है क्या नरक है? आपको अनुभव आ रहा है कि मोक्ष भी है? आपको विश्वास आ रहा है कि मोक्ष है? आपको विश्वास आ रहा है कि जन्म से मुक्ति का उपाय है? अरे आपको विश्वास आया क्या कि इस भाव में भी जन्म से मुक्ति का उपाय मिलता है? आपको मिला कि नहीं मिला? मिला। मिला। आपने मिलाया क्या? मिल तो गया परंतु आपने मिलाया क्या? और आपने जो जो कार्य अभी तक किए हैं इस भाव में पूर्व के सारे छोड़ दो। इस भाव में मात्र में इस चातुर्मास के बाद जो जो किया है उसका लेखा ले रहा हूं। क्या बदले? अरे बदले क्या? तो फिर ये प्रवचनकार अनुचित, प्रवचनकार फेल हो गया। कौन फेल हुआ? अनुत्तीर्ण कौन हुआ? यदि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ है, और ये मुझे पक्का लग रहा है कि विद्यार्थी सारे मेरे अनुत्तीर्ण हो गए, तो फिर मैं अध्यापक हो जाऊँ, मुझे से कौन उत्तीर्ण हो गया? यदि अब मेरे स्थान में कहता हूं साक्षात तीर्थंकर समोचरण में फरमा रहे हैं। कौन? महावीर। साक्षात। और समोचरण में भी 100 व्यक्ति गिन दो, 100 व्यक्ति आए, 100 में से मात्र 10 व्यक्तियों ने सुना है, और 10 व्यक्तियों में से फिर किसी ने सुन करके पक्का किया कि मैं तो शुद्ध चेतन स्वरूप की आत्मा हूं, अपने गुणों को प्रकट कर सकता हूं, अपने गुणों में रमण कर सकता हूं। ये वास्तव में ऐसा तत्व स्वरूप है, ऐसा मैं मानता हूं, ये सत्य है। मानना कि वह सम्यक भी हुआ है। उनमें से फिर कोई ऐसा मानता है कि मुझे फिर ये सर्व प्रकार के पापों से निवृत्त हो जाना चाहिए, तो वह सर्व व्यक्ति संयम लेता है। फिर कोई कहता नहीं मैं वो लेने में तो असमर्थ हूँ, मैं तो अभी पंगु हूँ, मैं तो इस प्रकार का सामर्थ्य उपड़ नहीं सकता है, मैं तो नपुंसक हूँ। इस कारण से फिर वो नपुंसकों ने कहा कि नहीं मैं तो 5 महाव्रत तो नहीं ले सकता हूँ, मैं 5 व्रत लेता हूँ। फिर 90% ऐसे हैं कि जो कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं और बिना कुछ ग्रहण किए चले जाते हैं। अब साक्षात तीर्थंकर विराजमान है और 90 व्यक्ति कोरे के कोरे वापस चले गए। समझ में आ रहा? 10 उत्तीर्ण हुए हैं, उन 10 में से कुछ तृतीय श्रेणी वाले हैं, कुछ द्वितीय श्रेणी वाले हैं, कुछ प्रथम श्रेणी वाले हैं, और कोई होगा कि जो सर्वोत्तम है। अब मैं पढ़ाने वाला रहा इसलिए जमरूद जी की बात कर रहा हूं। इनकी कक्षा में मान लो 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थियों में से 50 ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो अनुत्तीर्ण हो गए, और उनमें से एक विद्यार्थी का माता पिता इनसे लड़ने के लिए आ गया, मेरा बच्चा अनुत्तीर्ण हो गया, क्या पढ़ाया मार साहब आपने? और उस समय धनरूप मार साहब बोलते हैं मैंने कैसा पढ़ाया कि बता रहा हूं कि देखो ये 10 बच्चे ऐसे हैं जो प्रथम श्रेणी में आए हैं, ये 20 बच्चे ऐसे हैं जो द्वितीय श्रेणी में आए हैं, ये 30 बच्चे ऐसे हैं जो तृतीय श्रेणी में आए हैं, और इन सब में से एक ऐसा है कि सर्वोत्तम हुआ है, प्रथम श्रेणी में प्रथम आया है। सबको साथ में, अरे आए होंगे, सबको साथ में पढ़ा। मेरा बच्चा तो अनुत्तीर्ण हो गया है, क्या पढ़ाया? समझ में आ रहा? सबको एक साथ पढ़ा। तो आप सारे मिले क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं। और यदि अब मैं कहूं
कि नहीं मेरे तो इस प्रकार से ये 10 बच्चे प्रथम श्रेणी में आए हैं, 20 बच्चे द्वितीय श्रेणी में आए हैं, 30 बच्चे तृतीय श्रेणी में आए हैं, तो मुझे तो लगा एक भी नहीं, मुझे लगा एक भी नहीं है। ये धनरूप जी के तो बच्चे फिर भी इस प्रकार के हैं, पर मेरे जो बच्चे ही है मेरे सामने बैठे सारे, ये तो सारे सारे अनुत्तीर्ण हो गए। क्या मेरी बात सुनी? क्या मेरी बात को चर्चार्थ किया? क्या मेरी बात को चर्चार्थ किया? और मेरी बात में अब परीक्षा के लिए जाऊँ कि मैंने कहा कि राग और देश ये कर्म ग्रंथ की मूल है। राग देश अज्ञान है, मुख्य कर्मणि ग्रंथ था निवृत्ति जयति तेज मोक्षणो पंथ। मैंने एक छोटा सा सूत्र दिया है, छोटी सी गाथा दी है, और उसमें मात्र ये कहा कि राग देश अज्ञान है, मुख्य कर्मणि ग्रंथ। राग और देश ये नित्य मात्र अज्ञान पूर्वक ही होते हैं। राग और देश अज्ञान पूर्वक ही होते हैं। और अब मैं आप पर वापस आरोप लगा रहा हूं, आप पर वापस आरोप लगा रहा हूं कि आप अभी भी घोर अज्ञानी हो। काट करो भाई, मैंने तो आरोप लगा दिया। काट गए तो लगा, काट ही नहीं लगा। क्या ज्ञान का एक अंश में प्रकट हुआ? यदि ज्ञान प्रकट हो जाए आत्मा को आत्मा का, तो राग और द्वेष पढ़ सकते हैं? नहीं। तो आप यदि राग या द्वेष से रहित नहीं हुए हैं, तो फिर वीतरागी की वाणी सुनी, मान ही सकता। तो फिर परम वीतरागी की वाणी सुनी, मानता ही नहीं। इसलिए कहा वाणी तो सुनी, परंतु मेरे बट के बैठे रहे और लंगड़े लूले जैसे चलते रहे। क्यों? वाणी के अनुसार चले तो वे लंगड़े लूले हुए ना। क्या ऐसे ही करते रहोगे इस जन्म में? अब वापस बात पूछो कि इस जन्म में भी ऐसे ही करते रहोगे और ऐसे ही करते रहोगे, तो अभी जिनको मैं मंगल पाठ सुना आया हूं वो उस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। उनकी स्थिति बताओ थोड़ी सी, जाके पूछना, देख क्या आया। वो उनकी पुत्र बुद्धू कहते हैं, महाराज ये तो पागल हो। और फिर मैं आपको कह रहा हूं आप भी पागल हो, तो मैंने बुरा कहा, गलत कहा। वो भी अब कुछ सुनते ही नहीं, समझते नहीं है। तो उन्होंने तो पागल इस अपेक्षा से कहा। और मैंने कहा कि मैंने भी आपको तीर्थंकर रणात्मा की वाणी सुनाई, मैंने भी आपको कहा कि राग और द्वेष से रहित हो जाओ, तो न तो आपने सुनी न मानी, तो पागल ही हुए। हमारे पर आप बार बार पता नहीं कितनी गालियां दे रहे, तो गालियां योग्य हो, गालियां योग्य हो। और राग द्वेष हो रहे हैं तो मानना कि अज्ञान है कि नहीं, ज्ञानावरणीकरण है कि नहीं। राग द्वेष किसके आश्रय से पढ़ेंगे? अज्ञान के आधार पर। और कल मैंने इस प्रकार का एक आगम सूत्र दिया था, याद रखा? वो आगम सूत्र तो नाणस्थ सग्वस्थ पगासनाय अन्नान्न मोहत विजय जनाय रागस्थ दोषस्य संक्षेणम एकंत सुखम सुमवे मोक्षम, कि राग और द्वेष सूख जाते हैं, और राग द्वेष सूख गए तो परम वितराग अवस्था प्रकट हो जाती है, एकांतिक सुख प्राप्त होता है। और अब ये राग और द्वेष सूखेंगे कब? तो पहली पंक्ति में आया कि जो मोह खत्म हो जाए। मोह के बच्चे हैं सारे, कौन? राग द्वेष। जितने आपके विकार के भाव हो रहे हैं, अभी तो मैंने मात्र 2 बताए, असंख्य अनंत भाव हो रहे हैं। प्रति समय इस प्रकार के जो विकार के भाव हो रहे हैं वो अनंत विकार के भाव, वो निरंतर विकार के भाव हो रहे हैं। वो विकार के भाव हो क्यों रहे हैं? तो कहा मोह के कारण। किसके प्रति मोह? परिवार, धन संपत्ति, शरीर के प्रति, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों के प्रति। इसलिए मैंने कहा चारवाकवादी हो, भोगवादी हो। चारवाक ने क्या कहा? चारक ने क्या कहा?
ऋण करो पर घी पियो, खाओ पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे यावत जीवे सुखम जीवे। खाओ पियो मोक्ष। ये बृहस्पति आचार्य का एक सूत्र है। उस सूत्र को पक्का कर रखा। मैंने जो सूत्र दिए वो पक्के नहीं किए, एक भी नहीं किया, और एक सूत्र आपने पक्का कर रखा है, मैंने मान लिया था। ऋणम कृत्वा घृतम पी गई। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ बैठे हुए में से कौन ऐसा भाई है कि जिसके माथे पर कोई कर्ज नहीं? अरे आप पर कर्ज नहीं है, परंतु देश पर करोड़ों अरबों का कर्ज हो तो आप पर हुआ कि नहीं हुआ? आगे तो समझ में आ रहा है? और अब मैं पूछ रहा हूं, आपके माथे पर कर्मों का बोझ है कि नहीं? है, कर्म कर दे, कर्मों का है कर दे। और यदि कर्मों का बोझ है तो फिर कर्मों का बोझ कहाँ ले जाए? नरक तिरंज कर दे। और वो कर्मों का बोझ क्यों आया? खाओ पियो मौज करो, और मौज करो। थक गया। चारवाक की बात मानी आपने? चारवाक ने क्या कहा? खाओ पियो। खाओ पियो मौज करो। ये मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिला, अकेला है ना, पहले कोई भाव था ना कोई आगे भाव होगा, मात्र एक भाव मिला। चारवाक में क्या है? मात्र एक मुझे प्रत्यक्ष अनुभव भी आ रहा है, पूर्व में भाव हुआ था मुझे पता नहीं, मुझे अनुभव नहीं आ रहा, आगे कोई भाव होगा मुझे नहीं लगता है। इस कारण से जो पूर्व भाव को भी नहीं मानता हूं, पश्चात भाव को भी नहीं मानता हूं, और स्वर्ग का मुझे अनुभव नहीं आ रहा कि स्वर्ग है, नरक का मुझे अनुभव नहीं आ रहा कि है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको सबका अनुभव है इसका? आपको विश्वास आता है कि पूर्व भाव था? आपको विश्वास आता है कि पश्चात भाव होगा? क्या आपको विश्वास आता है कि मैंने जो खटकर्म खोटे कर्म पाप कर्म किए नरक होगा? विश्वास आता है कि नरक में जाना पड़ेगा? जैसा करेंगे वैसा करना पड़ेगा। यदि ऐसा विश्वास आ गया होता, परम ज्ञानी की बात को समझ ली होती कि पाप कर्म से नरक में जाना पड़ता है, तो पाप कर्म कम हो जाती, कट जाती, मिट जाती। और मैं देख रहा हूं कि 2.5 महीने होने आए हैं, पाप कर्मों में से 18 प्रकार के पाप कर्मों में से कौन सा पाप कटा? कौन सा पाप घटा? कौन सा पाप मिटा? नहीं मिटा। क्यों? क्योंकि खाओ पियो मौज करो वाली नीति रखी। कौन सी नीति रखी? खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब पियो, खूब भोगो, भोगते भोगते मर जाओ, भोगते भोगते मर जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहां से मर गए, कहां न रहते? तो आप क्या हुए? आप क्या हुए? चार्वाकवादी। और चार्वाकवादी का क्या हुआ कि मात्र वर्तमान के भाव को मानता है, न पूर्व भाव को मानता है, न पश्चात भाव को मानता है, न स्वर्ग को मानता है, न नरक को मानता है। और यदि कोई कर्म है भी तो मैंने इसी भाव में उपाधि दी है और इसी भाव में पूरे हो जाएंगे, उस कर्म को भोगने के लिए वापस और कहीं मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं मानता हूं। वह कौन है? चारवाक। अरे आप सारे बैठे हो गए, आप सारे भाई बहनों ने यही माना। किसने देखा स्वर्ग? किसने देखा नरक? तो यदि मैं कहूं भी कि नरक है, कहां है? देखा जाएगा, जो होगा जो होगा जो देखा जाएगा। अभी तो ये 5 इंद्रियों के इतने भोग साधन मिले हैं, इसलिए खाओ पियो मजे करो। आप भी ऐसे ही, दादा दादी और माता पिता भी ऐसे ही, और आपके बेटे बेटी पोते पोती पक्का मैं मानता हूं ऐसे ही। तो फिर मैं कहूंगा डूबो घोड़े, डूबो के अनंत बार, मरो के अनंत बार, तो सही बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा? सही। क्या ऐसे ही करते करते आप मुझे मनज भाव बिता देना है? अभी कह रहा हूं, जो समय खोया है वो तो सारा पाप कर्म में खोया कर्मांत भयंकर कर्मबंध है। अब यदि सावधान हो जाओ तो अब शेष समय जो भी बचा आयुष्काल का, कि उस आयुष्काल में मैं अब तीर्थंकर की वाणी और सदगुरु के माध्यम से कि वीतराग वाणी यह सुनकर के निरंतर वीतरागता निरंतर निर्मोहिता अपने आत्मा के स्वयं के गुण को प्रकाशित करूं, ऐसा तत्व का असुर समझ करने आप जो साधना करने उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।